नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक क्या है देखिए मित्रों, साहित्य कोश या हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम और इन शब्दों का क्रम हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं मित्रों। देखिए, ये जो टॉपिक है वो कोई भी एग्जाम हो मित्रों, आपको डायरेक्ट रूप से नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और यहाँ से हमें क्या है, शब्द शुद्धिकरण के अंदर बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए मित्रों। तो देखिए, यहाँ पर कोश मेरे पास 3 शब्द हैं और इन तीनों का ही अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो पहला कोश लिखा गया है मित्रों, इसका अर्थ क्या होता है, शब्दकोश होता है। इसका अर्थ क्या होता है, शब्द कोश होता है। जबकि ये दूसरा कोश लिखा गया है, इसका अर्थ खजाना होता है मित्रों। क्या होता है, खजाना होता है। जबकि तीसरा जो कोश लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है मित्रों, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर इस टॉपिक की शुरुआत है वो 1-2 क्वेश्चनों की सहायता से करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, साथ में तो क्वेश्चन हो जाएंगे और यहाँ पर साथ में ही हमारी ये क्या है, प्रस्तावना निकल कर आ जाएगी यहाँ पर से। तो वर्णों का शब्दकोश के अनुसार क्रम है, किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। देखिए मित्रों, मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्दकोश में। देखिए मित्रों, यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, शब्दकोश के अनुसार क्रम की प्रारंभिक ध्वनि क्या है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि अगर आपको पूछी जाए मित्रों, तो वो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, नासिक्य है, दूसरा तालव्य है, तीसरा मूर्धन्य है और चौथा दंते है। चौथा क्या है, दंते है। तो यहाँ पर अगर शब्दकोश के अनुसार हमारी प्रारंभिक ध्वनि है वो मित्रों नासिक्य होंगी। क्या होंगी, नासिक्य होंगी। और नासिक्य किस प्रकार से होंगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नासिक्य। करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, नासिक्य होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण होता है। अब यहां पर देखिए मित्रों, प्रथम वर्ण पूछा गया है आपको, तो वो क्या होगा, अनुस्वार। जो ए के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं, ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का क्या है, प्रथम वर्ण होता है मित्रों। अब जो हमने अयोग वाय के अंदर पहला अंग और ए होता है, जो पहला है ए के ऊपर बिंदी, और इसको क्या है, शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण माना गया है मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, मैं आपको क्रमिक रूप से इनका क्रम बताता हूं। सर्वप्रथम शब्दकोश के अनुसार अनुस्वार आता है। क्या आएगा, सर्वप्रथम अनुस्वार आता है। उसके बाद में नंबर 2 पे मित्रों चंद्र बिंदु या जिसको अनुनासिक बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में नंबर 3 पे विसर्ग आता है मित्रों। क्या है, ए के आगे क्या है, विसर्ग लगा देंगे। अयोग वाय, अंग और ए, इसको क्या कहते हैं मित्रों, हम अयोगवाह कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए मित्रों, शब्दकोश के अनुसार 1 नंबर पे हम अनुस्वार को वरीयता देंगे, नंबर 2 को चंद्र बिंदु और नंबर 3 पे विसर्ग को क्या है, वरीयता देंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे देखिए मित्रों, यहाँ पर सभी के सभी स्वर, इनको हम किस प्रकार से वरीयता देते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए मित्रों, यहां पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग, उसके बाद में किसकी बारी आती है मित्रों, स्वरों की बारी आती है। शब्दकोश के अनुसार किसकी बारी आती है, स्वरों की बारी आएगी। तो यहां पर देखिए मित्रों, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, शब्दकोश के अनुसार ए से पूर्व कौन सा वर्ण आएगा। तो यहां पर देखिए मित्रों, ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, कोई नहीं। क्या है, कोई नहीं। तो यहां पर मित्रों ए से पूर्व क्या आता है, विसर्ग आते हैं। तो यहां पर ए, अंग ए है वो क्या है, हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों,
व्यंजन, और व्यंजन के अंदर यहां पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात, जो हमने स्यूंकत व्यंजन पढ़े हैं मित्रों, वो ही ध्यान में रखने हैं यहां पर, और बाकी कोई विशेष बात नहीं है। तो यहां पर देखिए मित्रों, क के बाद में क्ष का स्थान होगा। शब्दकोश के अनुसार अगर हमें नाम ढूंढने के लिए कहा जाए तो क के बाद ये कौन सा व्यंजन आएगा मित्रों? क्ष व्यंजन आएगा। और क्ष का निर्माण है वो किन तीन से मिलकर बना होता है? देखिए मित्रों, क हलंत, श हलंत और ए से क्या इनका निर्माण होता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे क, क्ष, ख, ग, घ, अड़े। अब देखिए मित्रों, हिंदी शब्दकोश के अनुसार ख से पूर्व कौन सा वर्ण आएगा? ऐसा क्वेश्चन भी अगर हमें पूछा जाए मित्रों, तो यहाँ पर ख से पूर्व हमें पहला ही ऑप्शन क मिलेगा, जो कि हमारा क्या है? एकदम गलत आंसर होगा, क्योंकि यहां पर ख से पूर्व क्ष आएगा मित्रों। क्या आएगा? क्ष। उसके बाद में देखिए मित्रों, च, छ, ज, गे और झ और ये। अब यहां पर देखिए मित्रों, ज के बाद में गे आएगा, और यहां पर देखिए मित्रों, वैसे इसका उच्चारण करते हैं तो ज होता है। क्या होता है? ज हलंत, ये हलंत और ए। अगर आपको इसी तरीके से अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों, ज से पूर्व कौन सा वर्ण आएगा, तो यहां पर देखिए पूर्व क्या आएगा मित्रों? ज आएगा। क्या आएगा? ज। या आपको देखिए मित्रों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ज से पूर्व कौन सा वर्ण आएगा मित्रों? तो यहां पे ज से पूर्व मित्रों ज नहीं आएगा, ग आएगा। क्या आएगा? ग आता है। तो इसी तरीके से मित्रों यहां पर ट। अब देखिए मित्रों, इन दोनों से कोई भी शब्द नहीं बनता जिनमें इनका प्रयोग प्रारंभिक रूप में हो। यहां पर जो उच्चिप्त व्यंजन दो दिए हैं, उनसे प्रारंभ के अंदर आ जाए ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलेगा मित्रों। तो देखिए, उसके बाद में तय और उसके बाद में त्रय होगा। क्या होगा? यहां पर विशेष रखने योग्य बात क्या है? त्रय होगा। उसके बाद में बाकी क्या है मित्रों? सेम है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? स के बाद में श्रय आएगा। क्या आएगा? श्रय। और उसके बाद में बाकी क्या है? जो व्यंजन के अंदर एस टू एस क्रम है, वही क्रम रहने वाला है। तो यहां पर विशेष ध्यान हमें क्या है? चार जगह ही रखनी है मित्रों, क्ष, गे, त्रय और श्रय। इन तीन जगहों पे ही क्या है मित्रों? ध्यान रखनी है हमें। बाकी तो एस टू एस जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो होता ही है। और शब्दकोश के अंदर यहाँ पर ये चार स्यूंकत अक्षर हैं, इनके अंदर ही हमें विशेष ध्यान रखने योग्य वाली बात है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, अब उसके बाद में एक नोट ध्यान में रखना है मित्रों आपको। वो नोट क्या है? हलंत वर्ण। कोई भी हलंत वर्ण है, हलंत का अर्थ ये हुआ मित्रों, अगर यहां पर मैंने क लिख दिया और क के नीचे क्या है? ये एक हलंत वर्ण आ गया। तो यहां पर देखिए मित्रों, कोई भी हलंत वर्ण है वो औ की मात्रा के बाद आएगा। क्या है? औ की मात्रा के बाद में आएगा। अब देखिए मित्रों, यहां पर कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसके अंदर स्वर है वो पूर्ण रूप से है या अधूरा है, इन सभी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए होंगे और उनका शब्द क्रम है वो आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो हम शाब्दिक विच्छेद करके इनका प्रत्येक का क्या है? स्थान निर्धारित कर देंगे। अब देखिए मित्रों, एक एग्जाम्पल तो मैं आपको यहाँ पर शब्द एक वर्गीकरण तो मैं शाब्दिक विच्छेद करके आपको बता देता हूं मित्रों। उसके बाद में मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो बताने वाला हूं। तो देखिए मित्रों, यहां पर कंचन, कंचा, कृषि, कयार, कृपा, इतने शब्द दिए हुए हैं और इन्हें हमें क्या है? शब्दकोश के अनुसार क्या है? व्यवस्थित करना है। कौन से नंबर पे पहले कौन सा आएगा? तो देखिए मित्रों, यहां पर सर्वप्रथम तो मैं सभी का शाब्दिक विच्छेद करना होगा। क्या करना होगा? शाब्दिक विच्छेद। तो मैं सर्वप्रथम शाब्दिक विच्छेद किससे प्रकार से करता हूं? देखिए मित्रों, यहां पर क, इसको हलंत कर देंगे और क के अंदर क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है।
और यहाँ पर अनुस्वार यहाँ पर लगा देंगे मित्रों। उसके बाद में च को हलंत कर देंगे और च के अंदर क्या है ए को अलग कर लेते हैं, न और न को हलंत कर देंगे और इसके अंदर क्या छिपा हुआ है ए छिपा हुआ है। इसी तरीके से कंचा का मैं क्या है शाब्दिक विच्छेद इस प्रकार से करता हूं मित्रों। कृषि का शाब्दिक विच्छेद इस प्रकार से करता हूं। कयार का शाब्दिक विच्छेद में इस तरीके से करता हूं। उसके बाद में कृपा इसका शाब्दिक विच्छेद इस प्रकार से करता हूं। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर कै तो सभी जगह क्या है समान है, तो प्रथम से हम इनका स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं। देखिए मित्रों यहां पर अंग, यहां पर अंग, यहां पर री, यहां पर ये और यहां पर री। तो शब्द कोश के अनुसार सर्वप्रथम हमने पढ़ा है कौन सा आएगा मित्रों अनुस्वार वाला आता है। और अनुस्वार भी यहां पर देखिए मित्रों दो जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब इनमें भी क्या है हमें क्रम का निर्धारण करना हो तो अगले पे चले जाते हैं, हम अगले वर्ण पे जाएंगे और अगला वर्ण है वो हमारा क्या है मित्रों यहाँ पे च और यहाँ पर भी क्या है च। तो यहाँ पर हम भी इसका क्रम का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, तो इन दोनों से हम क्या है ये बता सकते हैं ए पहले आएगा और आ बाद में आता है। तो इसको मित्रों हम नंबर 1 पे ले लेते हैं, इसको नंबर 1 पे ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों हम पहले को छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर वापिस कै सभी जगह क्या है समान है। यहां पर देखिए मित्रों अनुस्वार है और अनुस्वार इन चार में क्या है अकेले के अंदर है। तो यहां पर इसको क्रम क्या कर देंगे नंबर 2 दे देंगे। 2 नंबर पे क्या है कंचा आ जाएगा मित्रों। 2 नंबर पे कौन किसको स्थान दे देंगे कंचा को। अब देखिए मित्रों हमारे पास केवल और केवल 3 शब्द बचे हैं कृषि, कयार और कृपा। इनका क्रम का निर्धारण करने के लिए देखिए मित्रों तीनों जगह क्या है यहाँ पे समान है। यहाँ पर री है, यहाँ पे ये है और यहाँ पर क्या है मित्रों री है। अब यहाँ पर री और ये के अंदर पहले कौन आएगा मित्रों री पहले आती है क्योंकि स्वर है और ये क्या है व्यंजन है। तो यहाँ पर री भी 2 जगह है मित्रों। और फिर अगले पे जाना होगा वर्ण पे हमें। यहाँ पे स है मित्रों, यहाँ पे क्या है पै है। तो यहाँ पर पै वाली लाइन है वो पहले आती है। तो देखिए मित्रों कृपा को हम कितने नंबर पे लिख देंगे 3 नंबर पे लिख देंगे। कितने नंबर पे लिख देंगे 3 नंबर पे। अब इसी प्रकार से देखिए मित्रों हमारे पास केवल और केवल कृषि और कयार 2 शब्द शेष रहते हैं। इन 2 के अंदर देखिए मित्रों री पहले आता है और ये क्या है बाद में आता है। तो इसको नंबर क्या लगा देंगे हम 4 दे देंगे स्थान। और यह क्या हो जाएगा कयार है वो नंबर 5 पे हो जाएगा मित्रों, नंबर 5 पे हो जाएगा। तो अब देखिए मित्रों हम इस प्रकार से इनका शाब्दिक विच्छेद है वो क्या है करके ये बता सकते हैं कि ये शब्द कौन से स्थान पर किस तरीके से आएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों मैं एग्जाम्पल आपके सामने सेकंड प्रस्तुत कर रहा हूं और यहां पर प्रत, पर्वत, पृथक, प्रथा इनका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो मित्रों देखिए यहां पर इस तरीके से इसका क्या है शाब्दिक विच्छेद होगा। और अब देखिए मित्रों यहां पर जो रे लिखा गया है वो क्या है अधूरा है। देखिए रे के अंदर ए नहीं जुड़ेगा, जबकि जो नीचे रे होता है वो क्या होता है मित्रों पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है। तो यहाँ पर रे के अंदर क्या है स्वर को क्या है हम अलग से कर देंगे। तो इसलिए देखिए मित्रों सर्वप्रथम हमें जो ऊपर रे होता है नीचे रे होता है वो अधूरा और पूरा किस तरीके से होता है इस पे हम पूर्व क्या चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों तो हम यहां पर क्या है नई हेडिंग क्या डाल सकते हैं व्यंजनों को स्वर रहित करना, व्यंजनों को स्वर रहित करना। और व्यंजनों को स्वर रहित हम किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए मित्रों अब यहां पर ये ऊपर जो हम वर्ण के क्या है जो रेखा खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मित्रों शिरोरेखा कहते हैं। और जो खड़ी रेखा हम खींचते हैं कोई भी वर्ण की इसको खड़ी पाइक बोलते हैं।
हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, नंबर 1 पे हम इनको अलग अलग क्या है विभाजित करके पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को स्वर रहित करना, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को क्या है स्वर रहित करना। अब देखिए मित्रों, यहां पर अर्थात खड़ी पाई को हटाकर, खड़ी पाई है इसको हटाकर हम क्या है व्यंजनों को आधा किस प्रकार से कर सकते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए मित्रों, इन सभी बातों पे हम क्या है चर्चा करेंगे। और ऐसे व्यंजन जो क्या है खड़ी पाई से पहले ही स्टार्ट होते हैं और पहले ही क्या है मित्रों खत्म हो जाते हैं, ऐसे व्यंजनों की संख्या 22 होंगी, जिसको हम क्या है मित्रों खड़ी पाई हटाकर क्या है आधा कर सकते हैं या स्वर रहित कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पर क वर्ग के अंदर ऐसे वर्ण है वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां पर ख को देखिए मित्रों, यहां पर आधा करना हो तो इस तरीके से लिख देंगे, ख को आधा करना हो तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, जो क्या है ख खड़ी पाई से पहले ही क्या है स्टार्ट होता है और पहले ही क्या है खत्म हो जाता है। ग को हमें आधा करना हो तो इस तरीके से करना होगा, ग को आधा करना हो तो इस तरीके से करना होगा मित्रों। इसी प्रकार से च वर्ग के अंदर इनकी संख्या 4 होंगी, यहां पर आप देख सकते हो मित्रों। और यहां पर एक विशेष बात यह है भी मित्रों, यहां पर जो पुराने जमाने के अंदर जो ज इस तरीके से लिखा जाता था, इसको हिंदी मानक वर्ण भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इसको क्या कहते हैं मित्रों, अमानक वर्ण की संज्ञा दे दी गई है इनको, अमानक है वर्ण। अब इसका हिंदी में कोई स्थान नहीं रहा है मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, जो खड़ी पाई वाला है वो ट वर्ग के अंदर एक ही है, अणक खाली। यहां पर इसको आधा करना हो तो क्या है खड़ी पाई को हटा देंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों तय वर्ग, और तय वर्ग को और तय वर्ग के अंदर पहला खड़ी पाई हटा देंगे, थ के अंदर भी खड़ी पाई हटा देंगे, द के अंदर भी खड़ी पाई हटा देंगे और न के अंदर भी अगर इसको आधा या स्वर रहित करना हो तो खड़ी पाई को हटा देंगे मित्रों। तो आपको अगर इनकी वर्गीय व्यंजनों में या सपर्श व्यंजनों में इसकी संख्या पूछी जाए मित्रों 16 होंगी। कितनी होंगी, 16 होंगी। कितनी होंगी, 16। अगर देखिए मित्रों यहां पर अंतस्थ और ऊष्म को सम्मिलित कर लिया जाए तो इनकी कुल संख्या है वो कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 22। तो अब यहां पर प्रथम नियम है, खड़ी पाई वाले वर्ण जो इसे लांघ कर आगे नहीं जाते हैं उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई हटा दी जाती है मित्रों। तो 22 ऐसे वर्ण हैं, इनको अगर हमें आधा करना हो तो क्या है मित्रों, इनके आगे जो खड़ी पाई है इनको हम हटा देंगे। क्या कर देंगे मित्रों, हटा देंगे। उसके बाद में व्यंजनों को स्वर रहित करने का दूसरा नियम है वो क्या होगा मित्रों, यहां पर जो खड़ी पाई है उनको लांघ कर देखिए आगे मात्राएं जा रही है। क्या है मित्रों, आगे मात्राएं जा रहे हैं और ऐसे वर्णों की संख्या है वो मित्रों 2 होंगी, एक तो क होगा और दूसरा फ होगा। वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांघ कर आगे निकल जाते हैं, इस प्रकार के वर्णों को आधा लिखने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा देते हैं। इसको अगर हमें आधा लिखना हो मित्रों तो यहां पर देखिए जो क के अंदर है वो क्या है, आधी मात्रा हम क्या हटा देंगे आगे वाले भाग की, और यहां पर फ के अंदर भी है इस आधी मात्रा ही हमें क्या लिखना होगा अगर इस व्यंजन को क्या आधा करना हो तो। उसके बाद में देखिए मित्रों तृतीय नियम क्या है, और तृतीय नियम के अंदर एक विशेष बात भी निकल कर आने वाली है, वो क्या है देखिए मित्रों, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन और इनकी अगर संख्या पूछी जाए मित्रों 9 होंगी। क्या होंगी, 9। क वर्ग के अंदर सिंगल मान अकेला है, च वर्ग के अंदर देखिए मित्रों अकेला मान है, ट वर्ग के अंदर देखिए मित्रों यहां पर 4 ऐसे व्यंजन है जिसके अंदर खड़ी पाई नहीं है मित्रों। उसके बाद में त वर्ग के अंदर 1 होगा। अब यहां पर अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर भी इसकी संख्या 1 होगी, ऊष्म व्यंजन इसके अंदर भी इसकी संख्या 1 होगी। अब यहां पर देखिए मित्रों एक विशेष क्वेश्चन क्या बनने वाला है, रे को छोड़कर
और इन 8 व्यंजनों को हम गोल वर्ण कहते हैं मित्रों। क्या कहेंगे? गोल वर्ण कहते हैं। अगर इनको आधा करना हो तो इनके मित्रों हम हलंत लगा देंगे, सभी के क्या है? हलंत लगा देंगे। तो यहां पर देखिए मित्रों, इनको अगर हमें आधा करना हो तो इनके क्या कर देंगे? हलंत लगा देंगे। लेकिन रे को हमें क्या है? छोड़ना होगा। रे तो यहां पर इसलिए लिया है मित्रों हमने, यहां पर बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन लिखे हैं, तो इसके साथ के अंदर मैंने रे को लिख दिया है। रे के लिए हम विशेष रूप से क्या नियम पढ़ेंगे मित्रों। तो यहां पर जो 8 व्यंजन है इनको हम क्या है? गोल वर्ण कहते हैं। और गोल वर्ण इसलिए कहते हैं कि इनकी देखिए जो आकृति है वो अंत में क्या है? गोल हो जाती है मित्रों। क्या है? गोल हो जाती है, इसलिए इनका नाम है वो क्या है? गोल वर्ण पड़ गए हैं मित्रों। क्या पड़ गए हैं? गोल वर्ण पड़ गए। आगे देखिए मित्रों, अब यहां पर देखिए मित्रों, मैंने एक शब्द लिखा है चिन्ह। अब यहां पर देखिए मित्रों, इस तरीके से भी हम क्या है? इनको लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों, जो है कि पैर के अंदर न लिखा गया है, और इसका एक विशेष नियम ये होता है मित्रों, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो यहां पर न तो क्या है मित्रों? पूरा है, जबकि है वो क्या है? आधा होगा। है क्या होगा मित्रों? आधा होगा। और इसी प्रकार देखिए मित्रों, युद्ध के अंदर युद्ध को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। तो यहां पर ध है वो पूरा है और द है वो क्या है मित्रों? आधा होगा। नीचे या जो पांव में होता है वह क्या है मित्रों? पूरा होता है। क्या होगा? पूरा होगा। अब आगे देखिए मित्रों, हम रे या रेफ वर्ण को आधा किस प्रकार से करेंगे? यहां पर देखिए मित्रों, रेफ वर्ण, रेफ और रेफ वर्ण, यहां पर रे वर्ण के रूप, और रूप कितने होंगे मित्रों? 4 रूप बनते हैं यहां पर रे। और ये रे वो है मित्रों राम रहीम वाला। क्या है? राम और रहीम वाला। और यहां पर देखिए मित्रों, रे पूर्ण मतलब स्वर सहित है। अगर इसका शाब्दिक विच्छेद किया जाए मित्रों, तो यहां पर रे और रे के अंदर क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से आगे भी मैं, और मैं के अंदर देखिए मित्रों क्या है? ए और से, और से के अंदर क्या है? ए। इसका शाब्दिक विच्छेद इस तरीके से होगा। तो ये पूर्ण या स्वर सहित है रे। उसके बाद में जो दूसरा रे है, तो यहां पर देखिए मित्रों, इस तरीके से हम रे लगाते हैं। क्या है? रे लगाते हैं। जैसे मैंने पर नाम लिखा, पर, तो यहां पर देखिए मित्रों, पै तो क्या है? आधा है, जबकि रे क्या है? पूरा होगा। तो यहां पर पूर्ण वर्ण, और पूर्ण वर्ण किस तरीके से बना है? देखिए मित्रों, प्रकाश जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो यहां पर पै तो है वो क्या है मित्रों? अलंत सहित होगा, और रे है वो क्या होगा? पूरा होगा। रे के अंदर क्या है? ए की मात्रा सम्मिलित होंगी। इसका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो यहां पर देखिए मित्रों, प्रकाश का अगर मैं शाब्दिक विच्छेद करता हूं तो यहां पर पै को तो हलंत कर देंगे, और पै के अंदर ए नहीं छिपा हुआ है मित्रों। यहां पर अगर हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो, और यहां पर देखिए मित्रों रे, और रे के अंदर मित्रों क्या है? ए छिपा हुआ है। और उसके बाद में कै, और कै के अंदर क्या छिपा हुआ है? आ। और यहां पर से, और से के अंदर क्या है मित्रों? ए। तो प्रकाश का शाब्दिक विच्छेद इस तरीके से होगा। और इनका सहयोग मित्रों हमें जो शाब्दिक विच्छेद करके शब्द क्रम पूछा जाए शब्द कोश के अनुसार, वहां पर हमें सहायता मिलेगी मित्रों। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, जो नीचे ट्रंक वाला रे होता है, उसमें कि जो ये है वो रे की मात्रा है मित्रों। ये रे की मात्रा नहीं है। हमें यहाँ पर जो गोल वर्ण दिए हुए हैं, और गोल वर्ण को आधा करने का नियम क्या होता है? हलंत लगाना पड़ता हो, हलंत लगाना होता है। तो यहाँ पर जो ये हलंत है वो हलंत चिन्ह है या हल चिन्ह है मित्रों। और जो गोल वर्ण को आधा करने का नियम है, और उसके बाद में ये है हमारा क्या है? रे है। गोल वर्ण के नीचे देखिए मित्रों, रे लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हलंत के साथ हम जोड़कर लिख देते हैं। तो ये रे वर्ण है वो पूर्ण होगा। रे वर्ण है वो क्या है मित्रों? पूर्ण होगा।
अब यहां पर देखिए मित्रों, गोल वर्ण और इनकी संख्या 8 होती है और स्वयं आधे और आधे होने के लिए इसके नीचे क्या है, हलंत होता है और हलंत के नीचे क्या है, रे इस तरीके से लगा देते हैं, तो पाँव में जो होता है वह पूरा होता है मित्रों। तो यहां पर इसी तरीके से हम ट्रंक का क्या है, शाब्दिक विच्छेद अगर करते हैं तो देखिए मित्रों, यहां पर टे और टे है वो क्या होगा मित्रों, हलंत सहित होगा, जबकि टे के अंदर ए नहीं छिपा हुआ है मित्रों, और यहां पर रे और रे के अंदर मित्रों क्या है, ए, और यहां पे क और यहां पे ए। ट्रंक का शाब्दिक विच्छेद इस तरीके से होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पे जो ऊपर रेफ वाला चिन्ह है वो इस तरीके से लगाते हैं, इसको रेफ बोलते हैं मित्रों। तो यहां पर एकमात्र अधूरा जो ऊपर रह लगता है वो मित्रों हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है। यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हो, एकमात्र अधूरा हाफ रह होगा जो ऊपर लगता है, करम श्रम ग्रम। तो इस कर्म का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो देखिए मित्रों, कै और कै के अंदर क्या है मित्रों, इसको अगर हलंत करते हैं तो इसके साथ ए जोड़ देंगे, और रे के साथ में देखिए मित्रों यहाँ पे ए नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है, स्वर रहित है। और मैं का अगर शाब्दिक विच्छेद करें तो देखिए मित्रों, मैं और क्या है, ए लिख देंगे इस तरीके से। शिरो रेखा के ऊपर जो रे होता है वह आधा होता है मित्रों, वह क्या होगा, सदैव आधा होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम द्वित्व व्यंजन या द्वित्व शब्द इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है मित्रों। इस तरीके के आपको 3 शब्द मिलेंगे। तो देखिए मित्रों, पहला शब्द द्वित्व व्यंजन या द्वित्व शब्द, दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना। यहां पर देखिए मित्रों, विशेष रूप से दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना, अर्थात जब एक ही शब्द में एक ही व्यंजन वर्ण लगातार आए और उनके मध्य कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व शब्द कहलाता है मित्रों। वो किस प्रकार से, देखिए एग्जाम्पल से आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे जैसे इक्का, यहां पर कै और कै समान वर्ण है मित्रों और इनके मध्य कोई भी स्वर नहीं है मित्रों। जैसे लुच्चा, कच्चा, सजन, उज्जवल, थप्पड़, उद्देश्य, उत्तेजित, उच्चारण, बच्चा, दिल्ली। अब जैसे देखिए मित्रों, मैं दिल्ली का शाब्दिक विच्छेद करता हूं तो यहां पर द और इसको अलंत कर देता हूं और इसके अंदर क्या है, छोटी ई की मात्रा छिपी हुई है। उसके बाद में देखिए मित्रों, ल पहले से क्या है, हलंत है और यहां पे फिर वापिस क्या आ गया, ल आ गया और इस ल को मैं क्या है मित्रों, हलंत कर लेता हूं और यहां पर क्या है, ई की मात्रा छिपी हुई है। तो यहां पर देखिए मित्रों, दो वर्ण है वो क्या है, समान रूप से आ गए हैं और इनके मध्य कोई भी क्या है, स्वर नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे इसको हम द्वित्व व्यंजन या द्वित्व शब्द बोल सकते हैं मित्रों। अब यहां पर एक विशेष बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो उच्चिप्त व्यंजन वाला जो यहां पर बिंदु लगता है और इस तरीके से अगर यहां पर डबल कोई शब्द द्वित्व व्यंजन या शब्द का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो उसके अंदर देखिए मित्रों, यहां पर जो उच्चिप्त या ताड़न जात का चिन्ह है इस तरीके से अगर कोई शब्द लिखा गया है वो तो सदैव और सर्वदेव हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या होगा मित्रों, गलत होगा। और ये उड़ियन सही है और ये क्या है मित्रों, गलत है। यहां पर देखिए समान दो वर्ण एक साथ आ रहे हैं तो यहां पर ये बिंदु नहीं आएगा मित्रों, इसलिए इसको क्या है, मैंने क्रॉस चिन्ह से क्या है, काट दिया गया है। इसी तरीके से आगे देखिए मित्रों, अब संयुक्त व्यंजन या संयुक्त शब्द या संयोग व्यंजन किसको कहेंगे, देखिए मित्रों, जब एक ही शब्द में दो अलग अलग वर्ण क्या है, दो अलग अलग वर्ण आए तथा दोनों के मध्य कोई स्वर न हो तो वह संयुक्त व्यंजन या वर्ण कहलाता है मित्रों। अब यहां पर जैसे यहां पर समान होने आवश्यक नहीं है संयुक्त व्यंजन के अंदर, तो जैसे शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो देखिए मित्रों, सनान, यहाँ पे से
हलंत सहित है, और यहाँ पे न दोनों के अलग अलग है, समान वर्ण नहीं है मित्रों। इनके मध्य स्वर तो नहीं है, लेकिन ये वर्ण दोनों क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ पर इसका शाब्दिक विच्छेद हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये जो शब्द है वो किसका एग्जाम्पल है, स्युंगत शब्द का एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से संपत्ति, इसी प्रकार से समरण, और इनका मैंने मित्रों शाब्दिक विच्छेद करके लिखा है। इनकी सहायता से आप समझ सकते हो। अब देखिए मित्रों, हिंदी मानक के अनुसार स्युंगत अक्षर या व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से, क्षय, त्रय, गे और श्रय। अब देखिए मित्रों, इनका अगर हम स्योंग देखें तो किन के 2 से बना होता है, क हलंत, से हलंत और ए से मिलकर क्षय बनता है मित्रों। इसी तरीके से त्रय, गे और श्रेय, इनका निर्माण इन वर्णों से क्या मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपने स्युंगत व्यंजन को समझा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों द्विरुक्ति। यहाँ पर शब्द शुद्धिकरण के अंदर भी इस शब्द को आपको पूछा जा सकता है मित्रों, द्विरुक्ति। और द्विरुक्ति का अर्थ होता है मित्रों दोहराना या पुनरुक्ति या आवृत्ति। हम बारंबारता पढ़ते हैं तो देखिए मित्रों, एक ही अंक की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसी से अर्थ लगाकर यहाँ पर द्विरुक्ति को पढ़ना होगा। एक ही उक्ति को 2 बार उच्चरित करना। मेरे पास कोई एक ही उक्ति हो, उसको अगर मैं 2 बार उच्चरित करता हूं तो इसको क्या कहेंगे, हम द्विरुक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में द्विरुक्ति से शब्दों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है मित्रों। और इनकी रचना, यहाँ पर खास बात क्या रखनी है ध्यान में मित्रों, सार्थक शब्दों से इसकी आवृत्ति से होता है। इसकी रचना है वो सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। और द्विरुक्ति है वो मुख्यतः देखिए, अगर इनके प्रकार पूछे जाए तो 3 प्रकार की होती है मित्रों। यहाँ पर पहला है पूर्ण द्विरुक्ति, अपूर्ण द्विरुक्ति और अनुकरण वाचन द्विरुक्ति। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, आपको इतनी गहराई तक नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण द्विरुक्ति है या इनका निर्माण है वो सार्थक शब्दों से क्या है बना होता है। सार्थक शब्द जैसे पानी क्या है, सार्थक शब्द है, पानी का अर्थ होता है अपने आप में। और अपना अपना, छोटे छोटे, धीरे धीरे, घर घर। अब इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए मित्रों, सार्थक शब्द सभी के सभी और पूर्ण द्विरुक्ति के उदाहरण है। उसके बाद में अपूर्ण द्विरुक्ति, और इसके अंदर देखिए मित्रों सार्थक या निर्थक शब्द दोनों हो सकते हैं, सार्थक भी हो सकते हैं और निर्थक शब्द भी हो सकते हैं। जैसे काम धाम, बाल बच्चे, इधर उधर, ये सभी क्या है, इनके अगर अलग अलग से अर्थ देखे जाए मित्रों तो सार्थक शब्दों के उदाहरण है। और जैसे अंट संट, टीम टाम, झटपट, ये सभी के सभी देखिए मित्रों, यहाँ पे अंट संट इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये क्या है, निर्थक है। क्या है, निर्थक है। इनकी आवृत्ति तो हो रही है लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है मित्रों। जैसे सार्थक और निर्थक दोनों कंबाइंड रूप से एग्जाम्पल देखना चाहिए हम, जहां पे टाल मटोल, आमने सामने, पूंछ ताछ। यहाँ पे पूंछ का तो अर्थ होता है मित्रों, ताछ का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये क्या है, निर्थक है और यह क्या है, सार्थक है। तो इनके एग्जाम्पल सार्थक निर्थक के हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों अनुकरण वाचन या द्विरुक्ति। अगर इनके अंदर देखिए नकल करके क्या है, हम कोई उच्चरित शब्द बोलते हैं, जैसे मन मन, टन टन, टनाटन, क्षमा छम, धनाधन, मच मचाना, जानती पांति। इस तरीके से देखिए मित्रों हमने द्विरुक्ति का अध्ययन किया है। उसके बाद में देखिए मित्रों हम, अब देखिए मित्रों यहां पर आपको 7 शब्द दिए हुए हैं और हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनको हमें क्या है, क्रमिक रूप से सजाना है। तो सर्वप्रथम हम इनका शाब्दिक विच्छेद करते हैं और शाब्दिक विच्छेद मैंने मित्रों पहले से क्या है करके रखा है। तो यहाँ पर क्षय और इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, क्षय है वो किन 2-3 से मिलकर बना होता है, क, श और ए से मिलकर बना होता है। ये और ये के अंदर क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मित्रों र वाला है वो क्या है,
थोड़ा विशेष ध्यान रखना, जो नीचे होता है वो क्या होगा, आधा होगा। ऊपर वाले रे के अंदर ए की मात्रा नहीं लगानी है हमें। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम इनका अगर शाब्दिक विच्छेद करने के बाद में यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं तो देखिए मित्रों, सभी के अंदर पहला वर्ण है वो क्या है मित्रों, क है। पहला वर्ण क्या है, मेरे पास क है, तो इनसे हम क्या है पता नहीं लगा सकते। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं तो देखिए मित्रों, यहाँ पे ए है, यहाँ पे स है, यहाँ पे रे। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, शब्दकोश के अनुसार इनमें से सबसे पहले ए आने वाला है, और ए भी देखिए मित्रों एक जगह, दो जगह और तीन जगह आ रहा है। कितनी जगह आ रहा है, तीन। उसके बाद में हम मित्रों आएंगे तीसरे के अंदर, देखिए मित्रों यहाँ पे रे है, यहाँ पर भी रे है, और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, रे है। अब देखिए मित्रों, इससे अगले वर्ण पे चले जाएंगे। यहाँ पर तो मैं है और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, मैं है, लेकिन यहाँ पर क्या है मित्रों, ए है। तो इसको नंबर 1 दे देंगे मित्रों, हम क्या देख देंगे, 1 नंबर पे लिख देंगे। और इसी तरीके से प्रत्येक को क्या है मित्रों, आपको स्थान देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या है स्थान निर्धारित करके लिखा है इनका। तो यहाँ पर नंबर 1 पे ये क्रम आएगा, नंबर 2 पे ये क्रम आएगा मित्रों, नंबर 3 पे यहाँ पर क्रमशील आएगा, नंबर 4 पे क्रमांक आएगा, नंबर 5 पे ये क्रम आएगा मित्रों, नंबर 6 पे 6 आएगा, नंबर 7 पर 6 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, 6 नंबर और 7 नंबर के थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ई है। ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो यहाँ पे 6 पे और ये 7 पे। इसी तरीके से देखिए मित्रों, आपको यहाँ पे जोहरी, ज्ञानार्जन, ज्येष्ठ और ज्वाला, और इनको अगर स्थान देना हो तो इस तरीके से आप इनको स्थान दे सकते हो। मैंने यहाँ पर क्रमिक रूप से लिखा है, जोहरी 1 नंबर पे आएगा, ज्ञानार्जन 2 पे आएगा, ज्येष्ठ 3 पे आएगा और ज्वाला 4 पे आएगा। मैं आशा करता हूँ मित्रों, हिंदी शब्दकोश आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हो। धन्यवाद मित्रों।